कि सब सो गए हैं। ये मौका सही है, मैं अभी उस खजाने को चुरा लेता हूँ। गगन चोर अमरनाथ के घर में घुसकर उसके संदूक से सारा खजाना चोरी करके भागने लगता है। तभी अमरनाथ की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर, कोई पकड़ो, ये मेरे घर से चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। चोर 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 चोर, कोई पकड़ो, ये मेरे घर से चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। चोर। अमरनाथ की आवाज सुनकर राजकुमार उस चोर को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है वो चोर जिसने राज्य के लोगों को परेशान कर रखा है। अब बताता हूँ चोरी करने की क्या सजा होती है। राजकुमार ये कहकर उस चोर को पेड़ से बांध देते हैं। फिर अमरनाथ से कहते हैं, ये लीजिए आपका खजाना, अब इसे संभाल कर रखिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। काका, मेरा नाम नीरज है। मैं यहाँ नया हूँ। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने हमारी इतनी मदद की है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अमरनाथ ये कहकर छाया से खाना लाने को कहता है और फिर राजकुमार के साथ बैठ जाता है। पिताजी, ये लीजिए, अगर और खाने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। राजकुमार छाया की सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। खाओ पुत्र, पेट भरकर खाओ। खाना खाने के बाद राजकुमार अमरनाथ से कहते हैं, काका, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके घर कुछ दिन रह सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं इस राज्य में अभी किसी को नहीं जानता। ठीक है पुत्र, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। अगले दिन छाया बड़े झरने के पत्थर पर बैठी थी। तभी उसके पीछे राजकुमार आते हैं और कहते हैं, छाया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, जी कहिए। फिर राजकुमार छाया को अपनी सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर छाया हैरान रह जाती है। आप राजकुमार आर्यसेन हैं? हाँ, और आप मुझे बहुत पसंद आ गई हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमार की बात सुनकर छाया शर्माते हुए उन्हें हाँ कर देती है। फिर अमरनाथ राजकुमार की सच्चाई जानकर खुशी खुशी उन दोनों का विवाह करा देते हैं। छाया राजकुमार की पत्नी कैसे बन सकती है, जबकि उसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था। नहीं, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छाया, आज मैं तुम्हें अपने साथी से मिलवाने ले चलता हूँ। कहाँ? ये तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। राजकुमार ये कहकर छाया को जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर छाया को अपने पीछे आता हुआ एक बंदर महसूस होता है। क्या हुआ? शायद एक बंदर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये जंगल है, यहाँ इनका आना आम बात है। राजकुमार छाया को अपने दोस्त रामू से मिलवाते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे साथी रामू, और रामू, ये है मेरी धर्मपत्नी छाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। राजकुमार, क्यों ना हम रामू को अपने साथ महल में ले चलें? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रामू से भी तो पूछो, क्या तुम हमारे साथ हमारे महल में रहना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, आपके जैसे दोस्त का साथ भला कौन नहीं चाहेगा। वो तीनों अब जंगल से लौट रहे थे, तभी मंत्री जी वहाँ आते हैं। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है मंत्री जी, चलिए। राजकुमार, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने घर जाऊं? ठीक है छाया। मंत्री जी, आप छाया को मायके छोड़कर फिर महल आइए। दीक्षा, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पर नहीं है। ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों खुद उनके पास चलते हैं। दीक्षा अपनी योजना के तहत छाया को घर से दूर एक सुनसान गुफा के पास ले जाती है, और ये सब देख वही बंदर तुरंत महल जाता है। दीक्षा, यहाँ तो पिताजी नहीं है, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? अरे छाया, डरती क्यों हो? पिताजी इस गुफा के अंदर हैं, चलो अंदर। दीक्षा ये कहकर छाया को उस गुफा में ले जाती है।
दीक्षा, तुमने तो कहा था यहाँ पिताजी हैं, पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे। मैंने झूठ कहा था तुम्हें इस गुफा में लाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीक्षा ये कहकर छाया को एक पेड़ से बांध देती है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन नहीं, दुश्मन हो तुम मेरी। मैं राजकुमार को पसंद करती थी और विवाह तुमने कर लिया। अब तुम्हें मरना होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो दीक्षा। छाया के दर्द की परवाह किए बिना दीक्षा उसे आग लगा देती है। इधर बंदर महल में आकर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आपकी पत्नी की जान खतरे में है, जल्दी मेरे साथ उस गुफा में चलिए। बंदर की बात सुनकर राजकुमार गुफा में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि छाया आग में जल रही है। देखा तुम्हारा अंजाम। अब तुम्हारी जगह मैं राजकुमार से विवाह करूंगी। कभी नहीं, मैं तुम जैसे से कभी विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार ये कहकर छाया के पास जाते हैं और दुखी मन से कहते हैं, छाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। राजकुमार के इतना कहते ही छाया दोबारा जिंदा हो जाती है। ये क्या, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? दीक्षा के सवाल पर बंदर अपने असली जिन के रूप में आ जाता है और कहता है, तुमने हमेशा छाया के साथ गलत किया, उसे बदसूरत के ताने मारती रही, और जब मैंने उसे सुंदर बना दिया तो तुम उससे जलने लगी। मैं पहले से ये जानता था कि तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी, इसलिए मैंने छाया को जादुई फल खिलाया था ताकि वो तुमसे बच सके। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन ये कहकर दीक्षा को बदसूरत बना देता है। अपनी बदसूरती देखकर दीक्षा छाया से कहती है, छाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मेरी यही सजा है कि मैं जिंदगी भर इस बदसूरती के साथ जीऊं।